ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम, सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। अभी हम लोग ईश्वरीय धाम में ही बैठे हैं, तभी तो इतना निश्चिंत, इतना निश्चय बुद्धि, जो भी हो रहा उसमें कल्याण समाया हुआ, ऐसे विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यह सत्य का संग है, जहाँ तुम पुरुषोत्तम भी बन रहे हो, आत्माओं में भी उत्तम बन रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंचे हो, नीचे नहीं। क्यों, कैसे? बाबा पूछता है, कैसे है ऊंचे? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो ब्रह्मांड का भी तुम मालिक बनाता हूँ तुम्हें। मैं ऊंची से ऊंचा बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसीलिए तुम मेरे से भी ऊंचे हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ और तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। तो देखिए, ये मुसलमान लोग का होता है ना, मालिकुम सलाम बोलते हैं उन लोग, मालिकों को सलाम, और उसके बाद रिटर्न में बोलते हैं सलाम मालिकुम। तो वही चीज़ हुआ, पहले बाबा मालिक, हम बच्चों को मालिक के रूप में देखते हुए सलाम कर रहा, फिर सामने वाला हम लोग बच्चे करते बाबा को सलाम। तो इसी को उन लोग इस ढंग से लेता है। ओम शांति। तो मीठे बच्चों, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो, बाबा नमस्ते, नमस्ते बाबा बोलिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का भी मालिक बनाते हैं। तो बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक तो नहीं बनते हैं। तो ऊंचा कौन हुआ? हम बच्चे हुए ना ऊंचे। तो बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ कौन बड़ा ठहरा? बाबा आज कितना उमंग उत्साह दिला रहा है, हाँ कि कितना ऊंचे हो तुम। बच्चे बड़े ठहरे ना, इसीलिए बच्चे फिर नमस्ते भी करते हैं। बाबा आप ही तो हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसीलिए आपको भी नमस्ते। अब सभी नमस्ते कर रहे हैं। मुसलमान लोग भी मालिकुम सलाम और सलाम मालिकुम कहते हैं। तो तुम बच्चों को तो यह खुशी होनी चाहिए, इसका अर्थ अब हम लोग समझ रहे हैं, और पहले तो नहीं जानते थे। तो अब अगर उन लोग बोलेंगे मालिकुम सलाम, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सलाम मालिकुम, है ना। तो जिसको निश्चय है, निश्चय बिगड़ तो कोई यहाँ आ भी नहीं सकता है। यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं वो निश्चय से ही आते हैं, बिना निश्चय के कोई नहीं आ सकता। तो यहाँ आते भी हैं, वह जानते हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं, मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास, वह मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं, मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। मनुष्य बाप के पास या टीचर के पास, वह मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास, वह मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर और रूहानी सतगुरु के पास। वह मनुष्य तो अनेक हैं, यह तो एक ही है। बाप, टीचर, सतगुरु हर रूप में भी एक ही है। शिव बाबा, ज़्यादा किसी को याद करने की दरकार नहीं। तो यह परिचय कोई को भी नहीं था ना, ये परिचय किसी को नहीं था। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी रचता और रचना को कोई भी नहीं जानता, इसीलिए तो साधु सन्यासी नेति नेति कहते चले गए। न जानने के कारण उनको ऑर्फन कहा जाता है, ऑर्फन कहा जाता है। सबको अनाथ ही कहेंगे ना, जिसका धनी धोनी ना हो तो उसको तो ऑर्फन ही कहेंगे ना। तो अच्छे पढ़े लिखे होते समझ सकते हैं कि हम सभी आत्माओं को बाप एक ही निराकार है, वह आकर के बाप, टीचर, सदगुरु भी बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम वाला है। गीता है सभी शास्त्रमयी शिरोमणि, सबसे उत्तम से उत्तम शास्त्र। गीता है ना, सभी शास्त्रों में भी उत्तम शास्त्र है, और उसी में केवल लिखा हुआ भगवानुवाच, बाकी और किसी में नहीं लिखा हुआ है। तो गीता को ही माई बाप कहा जाता है, और जो भी शास्त्र उनको माता पिता नहीं कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता माता गाई जाती है, गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान है ये। तो ऊंची से ऊंचा बाप है, तो जरूर ऊंची से ऊंचा ही गाई हुई गीता हो गई क्रिएटर। ऊंचे से ऊंचा गीता भी क्रिएटर हो गया। तो बाकी सब शास्त्र हैं, उनके पत्ते क्रिएशन, पत्ते हो गए। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके, लेकिन क्रिएशन तो गीता भी हो गया ना,
और क्रिएशन उसके बाल बच्चे जो हैं, बाइबल कुरान जो भी निकला है वो बाल बच्चे। तो बाबा कहते हैं ना कि बच्चों से कभी मिलता है वर्षा, क्या वर्षा नहीं मिलता है। अगर मिलेगा तो भी अल्पकाल के लिए, अगर जैसे बड़ा भाई है तो वो दे देगा, लेकिन वो कर्ज के रूप में देगा, वो फिर रिटर्न जरूर लेगा। यहाँ कर्मों का कर्ज होता है कि अगर हम आपको सहयोग दे रहे तो कल को वो भी, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि अभी जैसे कि बाबा है तो बाबा ये मम्मा उनकी कौन लगी, एडॉप्टेड बेटी लगी, और फिर वही फिर माता बन के कृष्ण को जन्म देगी। तो रिटर्न की ना, पहले वो बेटी बनी फिर वो माँ बन के जन्म देगी कृष्ण को। तो ये सब कितना गहराई है ये सब बातों में कि जैसे आप दे रहे हैं वैसे आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ले रहे हैं जैसे वैसे लेना देना पड़ेगा। तो दूसरे इतने ढेर शास्त्र जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए, जो मनुष्य ही मनुष्य को पढ़ाते हैं। हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयाँ वो अल्पकाल के लिए हैं। मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते रहते हैं, अल्पकाल का सुख मिला फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। यहाँ तो निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते। यहाँ पर एक ही बाप एक ही बार पढ़ा रहा है और 21 जन्मों तक पढ़ने की दरकार नहीं। अब फिर वही संस्कार क्या नहीं था हमारे अंदर, जो बोलते हैं सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति, ये सातों गुण का संस्कार आज भी नहीं है क्या किसी के अंदर? सबके अंदर है। हाँ ठीक है, देने में कमी हो गया लेकिन लेने वाले तो बन गए ना, यही चीज लेने वाले बन गए। तो कोई मनुष्य ये दे नहीं सकता है ये सब, तो वह तो बर्थ नॉट ए पेनी ही बना देते, कौड़ी बना देते हैं। तो बाप बनाते हैं पाउंड, पाउंड बनाते हैं, और वो कौड़ी, वो हीरा बनाते हैं तो वो कौड़ी बना देता है। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाती हैं, तुम ईश्वर के बच्चे हो ना। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ भी नहीं समझते, मतलब सर्वव्यापी है तो कौन किसको देगा, कोई किसी को, सब दे रहे, हम भी परमात्मा आप भी परमात्मा, कौन किसको देगा? कोई एक ही पिता होता है ना जो देता है, तो सब में परमात्मा है। तो फिर फादरहुड हो गया ना, बोलेंगे ब्रदरहुड तो ही बोलेंगे, फिर बाप बाप बोलेंगे, भाई भाई तो नहीं बोलेंगे। तो फादर ही फादर। तो फिर वर्षा कहाँ से मिले? किसी को दुख कौन हरे, किसी का दुख अब कौन हरेगा? भाई भाई का दुख हरेगा? ऐसा नहीं है। तो बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। बाबा कहता दुख हरता और सुख करता कहा जाता है। फादर ही फादर का कोई अर्थ नहीं निकलता। बाप बैठ समझाते हैं, यह है ही रावण राज्य, यह भी ड्रामा में नूंद है। इसीलिए चित्रों में भी क्लियर करके दिखाया जाता है, एकदम क्लियर करके कि कैसे कलयुग आ गया। सीढ़ी वाला चित्र दिखा दे या झाड़ वाला चित्र दिखा दे, कैसे एकदम नीचे से कितना मोटा तना होता है, धीरे धीरे टाल टालिया निकला, ऊपर में एक फुनगी पत्ता हो जाता है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा नॉलेज होना चाहिए। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हैं। जैसे बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं जिससे मर्तबा पाते हैं। डॉक्टरी कोई पढ़ा, कोई बैरिस्ट्री पढ़ा तो अपना मर्तबा पा लेते हैं, जज वकील सब कुछ बनते हैं। तो समझते हैं हम इस पढ़ाई से फलाना बनूंगा। यहाँ तो तुम सत्य के संग में बैठे हो, क्या बनने के लिए? देवी देवता बनने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो जिससे तुम सुख धाम में जाते हो। सत्य धाम तो दो है, एक है सुख धाम और दूसरा है शांति धाम। हमें दोनों धाम में जाना है। तो यह ईश्वरीय धाम है, यह ईश्वरीय, अभी संगम युग में जो है ये ईश्वरीय धाम है। वो शांति धाम, वो सुख धाम, यह ईश्वरीय धाम है। तो बाप रचता है, जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं उनका कर्तव्य है सर्विस करना। जो बच्चे पढ़कर बाबा का ज्ञान को धारण कर समझदार बनते जा रहे हैं, उन्हें कैसा बन जाना है? समझदार बन जाना है, सेवा करने के लायक बनना है। तो बाप कहेंगे तुम अभी समझ कर होशियार हुए हो, शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। अब अगर समझदार बने हो तो जाओ समझाने के लिए। उन्हें बोलो इस पर फूल फल मक्खन घी अक के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? पूछना चाहिए सबसे। कृष्ण के मंदिर में आक के फूल तो नहीं चढ़ाते हैं, शिव के मंदिर में चढ़ाते हैं। तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं कृष्ण के मंदिर में, क्योंकि कृष्ण सुंदर फूल बन गया, इसलिए उन पर सुंदर फूल बनाते। अब क्या शिव सुंदर नहीं है? लेकिन शिव तो सदा ही सुंदर है। लेकिन हम बच्चे कैसे बन के आए थे बाबा के पास? भिखारी शूद्र बन के आए थे ना, तो हम लोग कैसे फूल बन के चढ़े? भिखारी शूद्र बनकर चढ़े हैं। इसीलिए प्रैक्टिस या अभी भी पूजा में
वो सब अक का फूल, धतूरा का फूल चढ़ाया जाता है, क्योंकि हम लोगों से ही ये गायन, हम लोग वैसे ही बच्चे बनकर चढ़े ना उनके ऊपर, इसीलिए फूलों के रूप में वैसा चढ़ाया जाता है। तो शिव के आगे अक के फूल, तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं, गुलाब का भी चढ़ा लेते हैं और अक का भी, क्योंकि बाबा पे चढ़े फिर हम लोग भी खुशबूदार फूल बन जाते हैं। अर्थ तो कोई भी नहीं जानता। इस समय आरती बहन लाइट ऑन ऑफ हो रहा है, आप आँख क्यों बंद करते हैं? ठीक है, हाँ बंद कर दिए। तो ये बाबा कहते हैं कि आत्मा क्या चीज़ है इसे कोई भी नहीं जानता, बाकी आत्मा को नहीं जानती। बाप ही आकर सारी पहचान दे रहे कि हम कौन, मेरा मैं कौन और मेरा कौन। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता है। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, सुख ही सुख था और अभी दुख ही दुख है, इसलिए बाबा अभी नॉलेज दे रहे हैं। हम लोग अभी दुख में आ गए थे ना, इसीलिए बाबा अभी नॉलेज दे रहा है। तुम बच्चे बाप द्वारा भी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। देवता बनना, देने वाला जितना हो सके अभी करते जाए, जितना करेंगे उसका पद्मा गुना मिलेगा। अभी करने से पीछे नहीं हटना है। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। कल ही एक बहन बोल रही थी कि बाबा के घर जाते थे तो झाड़ू पोछा करते थे, झाड़ू पोछा ही करते थे, उनको बड़ा आनंद आता था, बहुत अच्छे से झाड़ू पोछा करती थी। और उसके बाद अभी दीदी बोली कि नहीं आपको करना नहीं है झाड़ू पोछा, अब आपको कराना है। पोस्ट ऊंचा हो गया ना, लेकिन वो कभी भी नहीं सोचती है कि हमको क्या काम करना है, बस दिल से करते जाए। अगर दिल से करते जाते हैं तो पोस्ट अपने आप ऊंचा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बनने, तुमको मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ाते हैं। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना ये तो गाली देना हुआ ना, तो ये कभी गाली नहीं देना कि भगवान तो सब जगह है, भगवान तो कण कण में, ये सब बोलना रॉन्ग हो जा रहा है। तो अब बाप समझाते, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, रावण नर्क बनाते हैं। ये बातें दुनिया में और कोई भी नहीं जानता। बाप ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है ना, मूत पलीती कपड़ धोए। तो हम लोग कैसे बन गए थे? मूत पलीती बन गए थे, एकदम गंदगी से सने हुए बन गए थे। वहाँ विकार नहीं होता है, सतयुग में कोई विकार कोई गंदगी नहीं होता है। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी विषय विकारी दुनिया है, अभी तो विषय विकारी दुनिया है। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। हमको रावण ने पतित बना दिया, परंतु जानते नहीं ना रावण कब आया, क्या हुआ था, क्या है रावण, ये भी नहीं जानता। रावण नाम क्यों पड़ा, इसको अलग अलग करेंगे। राव नहीं, जो राजा नहीं है वो रावण है। राव नहीं यानी कि जो अपना अपने आप का राजा नहीं है, अपनी कर्मेंद्रियों का राजा नहीं, वो रावण बन चुका है। अपनी कर्मेंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना, उस पर शासन करना, ये हो गया राजा का काम। तब हम राव बनेंगे। राव न नहीं है। तो रावण ने कितना कंगाल बना दिया ना, जब राजा नहीं रहे तो कितना कंगाल बना दिया। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था, सोने के हीरो ज्वारतों के महल बनते थे, और अभी एक जेवर भी लेने के लिए लोग तरसते हैं। महंगाई का जमाना हो गया ना, और उस समय हीरे ज्वारात महलों में जड़े रहते थे, फर्नीचर सब सोने के, सब कुछ सोने का बनेगा। तो कितना धन था, अभी क्या हालत है। सो सिवाय बाप के सिरताज कोई बना ना सके, ऐसा सिरताज कोई बना सकता है बाबा के अलावा? कोई भी नहीं। तो अभी तुम कहते हो सी बाबा भारत को हैबिन बनाते हैं, तो अब बाप कहते मौत सबका सामने खड़ा है, तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापस, इसीलिए अपने को आत्मा समझ कर चलो। वाह, अपने को बार बार आत्मा रियलाइज करना है। माँ मेकम याद करो तो पाप भी भस्म हो जाएंगे। पाप भस्म होने की निशानी है कि भटकना कम हो जाएगा, स्थिरता आ जाएगा, हल्कापन आ जाएगा, निश्चिंतता बढ़ जाएगा।
ये सारे गुण अपने आप आने लगेंगे। ये है, बाबा कहते हैं कि आत्मा समझकर याद करने का फल, पाप कटने का फल। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे। कितना ऊंचा पढ़ाई है ये। इस नशे और खुशी में रहना चाहिए, इस नशे में और खुशी में रहना चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, वानप्रस्थ वाणी से परे जाने की अवस्था, और वानप्रस्थ मतलब बुढ़ापा की अवस्था। तो आत्मा बूढ़ी हो गई है, अब वाणी से परे जाने का समय आ चुका है। तो मौत सो सबका सामने खड़ा, वापस घर जाना है। इसीलिए बाप की याद से सब पापों को पहले भस्म कर लो। इतना याद करो सारा पाप कटित हो जाए। ये नहीं सोचना बाबा ये विघन वो विघन आ रहा है, नहीं, ये विघन ही हमारे पाप का अंत कर रहा है। इसलिए अपने को स्थिर रख के आगे बढ़ना है। वरदान है, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल बनो। माला माल कौन बनेंगे? जो नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करेंगे। नॉलेज के द्वारा, जिसके अंदर ज्ञान है वो नॉलेजफुल है, वो वही बोलते बाबा कहता सबसे ज्यादा धनवान है। तो संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिल रही है। ज्ञान है, वो अमीर बन जाएगा, हर तरह से अमीर हो जाएगा। तो ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना जमा कर लो। जो अविनाशी खजाना जमा कर लेगा तो विनाशी खजाना तो अपने आप वापस आएगा। तो चाबी मिली, माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते उतना खुशी स्वतः ही रहती है। तो ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता हमारे ऊपर। ऐसा महसूस होता है कि बहता ही रह रहा है और भरपूर होते जा रहे हैं और भरपूर होते जा रहे हैं। तो वे सभी खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते। उनके चेहरे चलन से पता पड़ेगा कितना भरपूरता हो रही है। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं हो सकती है, सब कुछ प्राप्त होगा, अपने आप चारों तरफ से आएगा। स्लोगन है, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सभी शक्तियों का करंट आता रहेगा। बाप से कनेक्शन, कनेक्शन रखने का मतलब बाबा बाबा तो सब कर रहे, तो ये कनेक्शन क्या हुआ? तो जब हम आत्मा समझकर परमात्मा से कनेक्शन रखेंगे, जब सारे रिश्तों की तोड़ बाबा के साथ निभाएंगे, अंदर बुद्धि से कभी भी व्यर्थ नेगेटिव ना आए, ऐसा वैसा नहीं, तो जब बाबा कहता है कि रिलेशन सही निभ रहा है, सही जगह पर हमारा कनेक्शन जुड़ रहा है, तो आपको शक्तियां मिलती रहेंगी। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। जितनी पवित्रता उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी अच्छी दिखाई देगी, बहुत सुंदर लगेंगे। अगर पवित्रता कम हो तो पर्सनालिटी भी कम हो जाती है। ये प्यूरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। क्या है ये प्यूरिटी की पर्सनालिटी? आज देखते ना कि वो आत्मा ऐसी है जैसे ब्रह्मा बाबा के समय में एंटी पार्टी था ना, लेकिन जब बाबा हॉस्पिटल में गए थे कुछ विशेष सेवा के लिए, उनका बीमारी आया था और गए थे भर्ती हुए, तो विरोधी एंटी पार्टी वाले गुलदस्ता ले लेकर फल फूल लेकर उनके पास आते थे और बहनें रोक देती थी कि नहीं जाना है। तो बाबा बोलते थे बच्चे किसके पास जाएंगे, मेरे पास ही ना आएंगे, आने दो। अच्छा, इस समय भी क्या है कि बहुत सारी पार्टियां बन गई है। कोई शंकर पार्टी है, कोई ओम मंडली पार्टी है, कोई मम्मा पार्टी है, बहुत सारी पार्टी बन, लेकिन वो निकली कहाँ से? बाबा का बनकर ही निकली है। तो है किस कुल की? इसी कुल की है ना। हमें उससे घृणा नहीं करनी, हमें उसे पल पल सकाश देना कि बच्चे आ जाओ। और वो जो आत्मा चला रही है, जैसे ओम मंडली शंकर पार्टी चला रही है, तो जो चला रही है वो भी विशेष आत्मा है, विशेष है, तभी तो इतनी सारी इतना मतलब पावरफुल झाड़ को हिलाने के निमित्त बन रही है। और कच्चे फल पत्ते सब झड़ के उनकी तरफ जा रहे हैं, जो पक्के फल है वो रह जाएंगे, है ना, कच्चे को वो खींच रही है। तो कितना सुंदर पाठ हुआ ना ये भी। तो हम लोगों का सकाश जाना चाहिए कि घृणा जाना चाहिए?
सकाश जाना चाहिए ना, क्योंकि जो कच्चे पक्के हैं उसको निकाल दिया जा रहा है और पक्के फल रहेंगे, और वही पक्के जो पावरफुल बाबा से कनेक्शन जोड़े हुए हैं वो बच्चे फिर सत्युग में जाएंगे। तो वो तो निमित्त बन रहे हैं दिखाने के लिए, देखो कच्चा है, कहाँ विश्वास है पूरा, तो वो भी आत्मा पावरफुल है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी उनके साथ जरूर आएंगे। अगर नफरत घृणा किसी से है तो उसके साथ साथ बहुत सारा विकार होगा। हमें केवल आत्मिक स्थिति में रहना, हर एक को आत्मा देखना है। तो जैसे पवित्रता का सुख शांति का गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता की भी 5 विकारों के साथ गहरा संबंध है। मतलब एक प्रेम करें आप, तो प्रेम के साथ साथ सारा जितना भी गुण है शक्ति आता है कि नहीं। उसी तरह एक नफरत करे किसी के साथ, तो नफरत के साथ क्रोध, काम, लोभ, मोह सब आता है कि नहीं। तो ये ऐसा बना हुआ सिस्टम, एक के साथ जुड़ेंगे सब आ जाएगा। तो इसलिए विकारों का अंश मात्र भी ना रहे, तो इसीलिए कोई भी विकारों का अंश मात्र भी ना रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। हमें किसी भी आत्मा के प्रति कोई घृणा नहीं रखनी, सब अच्छे हैं, सभी अच्छे, और सबके प्रति बहुत अच्छे से प्यूरिटी का प्रकाश फैलाना है, पवित्रता का प्रकाश देना है। तुम बहुत अच्छी हो, आप तो बहुत अच्छे हो। ओम शांति।